और आप ये बात मान के चलिए, मैं आपको दावा करता हूँ कि आज का दिन आपका, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। एग्री और नॉट? इससे अच्छा दिन आपने अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा, कभी नहीं। और गुड मॉर्निंग टीम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन। Fit and fine? Yes. Any sickness? No. Illness? No. Laziness? No. Are you excited? Yes. Okay. No, very cool, very cool. Okay, sir, let me speak first, then you speak. So, do we understand Hindi? Yeah. Can we talk in Hindi? Yes. So, my name is Shailendra. I am from Rudraprayag district of Uttarakhand state, and I am a mountaineer. So, we will have lots of fun in the trek. So, I hope you guys will enjoy. So before that, I have to tell you something that we have to follow in mountain. आप लोग अलग अलग सिटी से या अलग अलग जगह से आए होंगे, वैसे ज़्यादातर लोग तो साउथ से ही दिख रहे हैं। तब भी आप किसी माउंटेन में जाते हैं तो आप ये सोच के चलिए, मान के चलिए कि आप पहली बार जा रहे हैं, राइट? और ऐसा ईगो नहीं पाल रहे कभी भी कि मैंने 20,000 फीट किया हुआ है, मैंने स्टॉक कांगरी किया हुआ है, मैंने एवरेज बेस कैंप किया हुआ है। माउंटेन्स के आगे आपको क्या रहना है? नतमस्तक रहना है। आप अगर माउंटेन की रिस्पेक्ट करेंगे तो माउंटेन आपकी क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा। हम आपको बता देते हैं, हमारा जो ये ट्रैक है वो एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल अली वेदनी बुग्याल है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ट्रैक का डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर आपको वन साइड करना है, तो दो जगह आप 60 किलोमीटर मान के चलिएगा। जो एल्टीट्यूड गेन करना है वो 4450 मीटर के आसपास है, वो आपको गेन करना है। अब आप ये मान के चलिए कि जब आप 9000 फीट से ऊपर आते हैं समुद्र तल से, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं आपके साथ में। आप एक हाई एल्टीट्यूड में आ गए, तो इसलिए आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये था ट्रैक के बारे में। आज जो हमारा ट्रैक है, सामने आप विलेज देख रहे हैं, दिदना विलेज है, लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है। और दिदना का मेरे ख्याल से 2650 है, 2650, मतलब आपने 300 से 400 मीटर हाइट गेन करना है आज। अब जब हम ट्रैक शुरू करेंगे तो हमने क्या करना है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम सभ्य नागरिक हैं भारत के। हमने एक तो सर थोड़ा लाइन में चलना है। अगर हमें कोई देखे तो लगे कि ये ट्रैकर्स जा रहे हैं, किसी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और किसी को ये नहीं रहेगा कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ। माउंटेन में कोई आगे पीछे नहीं होता है। आपका अल्टीमेट एम एक ही है, टू रीच द पॉइंट, गोल पॉइंट जो भी आपका है, आपने वहाँ पहुँचना है। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता है, तेज चलना धीरे चलना कुछ नहीं होता, आपका एक ही है। और साथ साथ में आपने फन करना है। और आप ये बात मान के चलिए, मैं आपको दावा करता हूँ कि आज का दिन आपका, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। एग्री और नॉट? इससे अच्छा दिन आपने अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा, कभी नहीं। और ये आपने हर दिन मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जब आप बेंगलुरु में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तब भी आपने ये फील करना है कि आज का दिन मेरी जिंदगी में सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है और मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ। तो आज आप ये मान के चलिए, ट्रैक पे हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, आपको एक लाइन में चलना है। एक, जब भी, अभी तो हम रोड पे चल रहे हैं, जब हम माउंटेन साइड में जाएंगे, जब हम प्रॉपर माउंटेन में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो वहाँ पे जब भी आप वॉक करते हैं तो ऑलवेज कहाँ वॉक करना है? माउंटेन साइड। क्यों वॉक करना है माउंटेन साइड? सेफ्टी के लिए। कभी आप अगर वैली साइड चल रहे हैं, आपका पाँव स्लिप हो गया या कोई म्यूल आ गया या आप घूमे और बैक का धक्का लग गया, तो क्या होगा? आप सीधे वैली में जाओगे। एटलीस्ट माउंटेन साइड में आपका पाँव स्लिप होता है या कुछ होता है तो आप क्या करोगे? वहीं पे होल्ड जाओगे, रास्ते में होल्ड जाओगे। दूसरा, जब आप चलते हो ना, तो जब टर्न होना तो थोड़ा देखना है, दो आदमियों के बीच में थोड़ा गैप रहना है। ऐसा नहीं, देखो बातें तो मुझे भी करना अच्छा लगता है, आपको भी करना अच्छा लगता है, बट अगर हम चिपक के बातें करेंगे, सोचो आज ऐसे हम बातें कर रहे हैं और ये टर्न हो गया और मुझे बैक का धक्का लग गया तो मैं फिर नीचे गिर जाऊंगा, और छोटा सा क्रैम्प आपका जो ट्रैक है वो खराब कर सकता है। आपने इस ट्रैक पे आने के लिए कब से तैयारी की होगी? आप सोचिए। लोग प्लान कर रहे होंगे 6 महीने से, 1 साल से कि हमने रूटीन करना है, बहुत सारा तो सालों से भी करते हैं, और एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ट्रैक क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि 2 आदमियों के बीच में गैप रखना है। वैसे भी हम ह्यूमन बॉडी को एक बॉडी स्पेस चाहिए होता है, ये मेरा बॉडी स्पेस है, आप मेरी बॉडी स्पेस में बताइएगा। हम इतना बोल सकते हैं कि आपसे मेरी आवाज़ मतलब पहुंच रही है ना, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो चिपकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी के कंधे में रख के कोई बिल्कुल नहीं चलेगा। उधर जाने के बाद चिपक, टेंट में आप चिपक जाना, ग्राउंड में आप जो भी करना कर लेना, पर रास्ते में जब आप वॉक करते हैं, ठीक है, ये करना है। और दूसरा क्या करना है आपने, आप जहाँ पे भी जाते हैं, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सब में या दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, आप वहाँ के जो लोकल बिलीफ्स हैं उसका बिलीव करिएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बहुत सारे लोग हिंदू लोग कहते हैं कि गंगा माता है, हम बोलते हैं ना, पूछते हैं उसको माता है। अब मान लीजिए आप में से कोई मुस्लिम होगा
या क्रिश्चियन होगा, उसके लिए तो वो माता नहीं है। अब हम ये लड़ने लग जाएं कि गंगा तो रिवर है यार, इट्स ए रिवर, इट्स नॉट मदर। बहुत बार लोग करते हैं ऐसे कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो यार, ये पानी है, कोई माता हो सकती है? ठीक है, आप नहीं मानते तो नहीं मानते हैं, वो उनका बिलीव है, वो उनके लोकल बिलीव है। अब यहाँ कोई नंदा देवी को मानता है, किसी को भैरू होंगे लोग यहाँ। आप सोचिए कि हम इंडियन लोग इतने, हम पेड़ पौधों में भी भगवान देखते हैं, जानवरों में भगवान देते हैं, कुत्ते को बोलते थे कि सिर्फ भगवान भैरव का रूप है। तो ये लोकल बिलीव के साथ में कभी भी क्या करना है, टकराव नहीं करना है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। मत करो एक्सेप्ट, लेकिन आपने उसके साथ वो नहीं करना है। अगर कहीं पे किसी का मंदिर है, उसकी आस्था है, तो हमने वहाँ पे जूते चप्पल लेके नहीं जाना है। दूसरी बड़ी बात, ट्रैक में कोई भी स्मोक नहीं करेगा। ये तो बहुत ये क्यों है, ये आप लोगों के लिए बता है। कोई स्मोक नहीं करेगा, कोई ड्रिंक नहीं करेगा। ये बेसिक रूल है आपका सबसे पहले, क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शरीर आपका है। लेकिन जब आप स्मोक करते हैं या आप लीकर करते हैं तो आपकी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेट होती है। आप समझ रहे? तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप जाएंगे 12-13 हज़ार फीट में, वो तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। अब दूसरा चीज़ आपने क्या करना है कि पानी बहुत सारा पीना है आपने। यहाँ से पानी पियेंगे तो लास्ट डे में जो हमारा समिट डे होगा, उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस से अगर बचना है तो आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है। हैव इनफ वाटर इन अ डे, एटलीस्ट 5 to 6 लीटर वाटर। आप 3-4 लीटर पानी पी सकते हैं, थोड़ा चाय, कॉफ़ी, सूप, जो भी आपको मिलेगा, लिक्विड दालें वगैरह, तो इन फॉर्म ऑफ एनी, आपने 6 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। ठीक है, वो आपने पीना है। पानी पीने के दूसरे फायदे ये हैं, जो आदमी पानी कम पीता है, जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको क्रैम्प्स आते हैं। जिन लोगों को क्रैम्प्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं? पानी की कमी की वजह से आते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से। और डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो फिर वो अलग से चक्कर वक्कर आ जाते हैं। अब आपने एक चीज़ और करना है, जब आप ट्रैक करते हैं तो आपने थोड़ा स्लो वॉक करना है, तेज़ वॉक नहीं करना। कोई कंपटीशन नहीं है, हम कोई मैराथन नहीं जीतने वाले, किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला। जो लास्ट में जाएगा, जो पहला आएगा, दोनों बराबर हैं। बल्कि हो सकता है कि वो लास्ट वाला ज़्यादा एंजॉय कर रहा होगा। तो आपने खुद के एंजॉय के लिए करना है। जब आप तेज़ दौड़ेंगे, उसका दूसरा नुकसान ये है कि आप तेज़ दौड़ते हैं तो आपको स्वेट होता है। स्वेट होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा ना, पानी तो लॉस हो ही रहा आपका। थोड़ा हम फैमिली मेम्बर हैं। और दूसरा, आपने जैसे संतोष भाई ने बताया कि जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं सपोर्टिंग स्टाफ, आपको उन्होंने एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि कोई बर्तन धो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि ये बर्तन धो रहा है। हम भी करेंगे। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माउंटेन में बहुत बार ऐसा हो भी सकता है। आप उसके लिए हमेशा मतलब क्या बोलते हैं ना, डू द बेस्ट रेडी फॉर द बेस्ट, ये हमेशा होना है आपने। तो उनको हमने फैमिली मेम्बर ट्रीट करना है। और कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आप में से कोई इंजीनियर होगा, कोई MD होगा, कोई C होगा, कोई वकील होगा, कोई बड़ा डॉक्टर होगा, और यहाँ पे हम सब लोग बराबर हैं। यहाँ पे किसी को ये नहीं होना चाहिए। नेचर के सामने ठीक है सर।